हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर में राजस्थान के निर्गुण संत संप्रदाय में जाम्बोजी और संत जसनाथ जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और संत जाम्बोजी और जसनाथ जी में डिफरेंस भी जानेंगे। जाम्बोजी संत और जसनाथ जी संत। जाम्बोजी संत निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है और जसनाथ जी संत भी निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे। तो निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित ये दोनों संत थे। जाम्बोजी भी जांगल प्रदेश के संत थे और जसनाथ जी भी जांगल प्रदेश के संत थे। जाम्बोजी सिकंदर लोदी के समकालीन थे और जसनाथ जी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये राव लुणकरण के समकालीन थे। जो राव लुणकरण कहाँ का शासक था? बीकानेर का। और जसनाथ जी भी राव लुणकरण के समकालीन थे। ये विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे और ये जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक थे। जाम्बोजी किससे संबंधित थे? विश्नोई संप्रदाय से। और जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। 20+9 इन्होंने 29 नियम दिए और इन्होंने 36 नियम। इन्होंने कितने नियम? 20+9 29 नियम और इन्होंने 36 नियम। शब्द कितने? 120 और इन्होंने शब्द किसने? 150 150। निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना पर जाम्बोजी ने बल दिया। इन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। इन्होंने निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना पर और इन्होंने जसनाथ जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। इन्होंने सम्मी या खेजड़ी वृक्ष को पवित्र माना और इन्होंने जाल का वृक्ष को पवित्र माना। इन्होंने पशुओं में हिरण और इन्होंने मोरपंख। जाम्बोजी ने पशुओं की हत्या तथा हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। जाम्बोजी ने पशुओं की हत्या तथा हरे पेड़ों की कटाई पर क्या लगाई? रोक लगाई। इन्होंने ये ऊन का धागा को पवित्र मानते थे। जाम्बोजी पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत थे। जाम्बोजी पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत थे और जसनाथ जी राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत थे। जसनाथ जी राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत थे। विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन के प्रथम प्रणेता कौन थे? जाम्बोजी। विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन के प्रथम प्रणेता जाम्बोजी थे। संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? धनराज। संत जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? धनराज। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में और भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। इनका जन्म 1451 भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हुआ। इनकी माता का नाम हंसा देवी था और इनके पिता का नाम लोहट जी पवार था। ये सम्मी या ओबलिक खेजड़ी, ये सम्मी ओबलिक खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानते थे। पशुओं में हिरण की पूजा करते थे। पशु की हत्या तथा हरे पेड़ों की कटाई पर जाम्बोजी ने रोक लगाई। ये पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत थे। पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत थे और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा पर बल दिया और विष्णु की उपासना पर भी बहुत अधिक बल दिया। ये जांगल प्रदेश के संत थे और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लूणकरण के बीकानेर के शासक लूणकरण के भी समकालीन थे। विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे।
जाम्बोजी ने तपस्या कहाँ की? समराथल धोरा या धोक धोरा? समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में। जाम्बोजी ने कहाँ पर तपस्या की? समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में। और इन्होंने प्रथम अपना उपदेश भी समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में ही दिया था। विष्णोई संप्रदाय का प्रतिपादन भी इन्होंने समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में ही दिया। तो इन्होंने समराथल धोरा धोक धोरा में क्या क्या किया? तपस्या की। ज्ञान की प्राप्ति भी इनको यहीं पर प्राप्त हुई। प्रथम उपदेश भी इन्होंने यहीं पर दिया और विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन भी इन्होंने समराथल धोरा धोक धोरा बीकानेर में ही किया। तो 4 स्थान इनसे संबंधित हैं। ये इन्होंने समाधि कहाँ पर ली? मुकाम तालवा बीकानेर में। मुकाम तालवा बीकानेर में इन्होंने समाधि ली। इनका जन्म तो हुआ था पीपासर नागौर में, लेकिन यहाँ फिर ये समाधि कहाँ ली इन्होंने? मुकाम तालवा बीकानेर में। प्रतिवर्ष 2 मेले लगते हैं। प्रतिवर्ष 2 मेले कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या और फागुन अमावस्या। आश्विन अमावस्या और फागुन अमावस्या को प्रतिवर्ष 2 मेले लगते हैं। विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? मुकाम तालवा बीकानेर। विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? मुकाम तालवा बीकानेर में। और इन्होंने समाधि भी कहाँ ली थी? मुकाम तालवा बीकानेर में। और विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है? मुकाम तालवा बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ। जाम्बोजी ने कितने ग्रंथों की रचना की? 5। जाम्बोजी के द्वारा कितने ग्रंथ प्रतिपादित किए गए? 5। कौन कौन से? नंबर 1 जम्बसागर, नंबर 2 जम्बगीता, नंबर 3 जम्बसंहिता, नंबर 4 विष्णोई धर्म प्रकाश। विष्णोई धर्म प्रकाश। और नंबर 5 जमवाणी या जमवेद। जमवाणी या जमवेद। प्रमुख पहला ग्रंथ कौन सा है? जमसागर, जिसमें 29 नियम व 120 शब्दों का इन्होंने उल्लेख किया। जमसागर ग्रंथ में इन्होंने 29 नियम व 120 शब्दों का उल्लेख किया। जम्बगीता में इन्होंने विष्णोई संप्रदाय का जम्बगीता को विष्णोई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। जम्बगीता को क्या कहा जाता है? विष्णोई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण। नंबर 3 जम्बसंहिता। नंबर 4 विष्णोई धर्म प्रकाश। विष्णोई धर्म प्रकाश। विष्णोई धर्म प्रकाश। नंबर 5 जम्बवाणी और जम्बवेद। जमवाणी और जमवेद, जिसमें जाम्बोजी के उपदेश संग्रहित हैं। हमने इस वीडियो में जाम्बोजी और जसनाथ जी में अंतर को जाना और जाम्बोजी के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम संत जसनाथ जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।